नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल सिविल पांडा में। आप सभी जानते हैं कि सिविल पांडा के द्वारा आपको मुख्य परीक्षा की पूरी सीरीज तो चलाई ही जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको ये पता है कि हम लोग विगत क्लासों में अध्ययन कर रहे हैं हिंदी के बारे में, और विगत क्लास जो हुई है उसमें हम लोग अध्ययन किए थे। कौन से टॉपिक अध्ययन किए थे दोस्तों? व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। और आज की हमारी क्लास दोस्तों इसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएगी, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए, विसर्ग संधि प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग हमारी जो परंपरा है उसी परंपरा को रिकॉल करते हैं, क्योंकि जो भविष्य होता है, वर्तमान होता है, उसका आधार इतिहास से ही निकल कर आता है, अर्थात भूत से ही निकल कर आता है। और उसी भूत को एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि हमें वर्तमान और भविष्य को समझने में कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की ना हो। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों संधि क्या होती है। संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा संधि किनके मध्य होती है। तो दोस्तों हमें पता है संधि सदैव वर्णों के मध्य होती है, अक्षरों के मध्य कभी कदापि नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने देखा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद मित्रों हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों व्यंजन संधि और स्वर संधि की परिभाषा है। तो परिभाषाओं में हमने सिंपल से देखा स्वर संधि में कि दोनों ओर यदि स्वर आ रहा है, इधर भी स्वर आ रहा है और इधर भी स्वर आ रहा है, तो स्वर संधि कहते हैं। यहाँ सेम वे यदि इधर भी व्यंजन आ रहा है, इधर व्यंजन आ रहा है, या किसी भी एक और भी यदि व्यंजन आपको दिखाई दे देता है, तो वहां पर सदैव व्यंजन संधि होती। व्यंजन संधि की हम लोगों ने 9 नियम पढ़े थे कल के क्लास में, क्योंकि हमने कहा था 9 रात्रि 9 देवियां, और 9 देवियां 9 नियम के अनुसार चलेंगे। उनका पूजा अर्चन 9 नियमों के अनुसार होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग उनका नाम रखा जाएगा, इसलिए व्यंजन संधि में भी क्या होते हैं? 9 नियम रखे गए। इसके उपरांत दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में? आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ध्यान रखिएगा, आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, क्या अध्ययन करना है आज हमें? आज हमें अध्ययन करना है विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप अपन अब स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। तो सबसे पहला काम तो रहता है दोस्तों, कोई भी संधि है तो उसमें हमें इसकी परिभाषा का पता होना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? सिंपल सी, आप लोग इतने सिद्धस्त हो चुके होंगे कि परिभाषा लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो परिभाषा क्या बन जाएगी मित्रों? आप आसानी से परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर, विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, और आप उदाहरण लिख लेंगे। मनः धन जा बराबर मनोज। बस आपको इतना ही लिखना है परिभाषा। आपने इतनी परिभाषा लिख दी तो आपका क्या होगा? आंसर सफिशिएंट होगा, और आपको अब 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो क्या है दोस्तों परिभाषा? विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे ही हम कहते हैं दोस्तों विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रवेश करते हैं नियम, क्योंकि किसी भी संधि को करने के लिए कुछ नियम व शर्तें आवश्यक होती हैं। उन्हीं नियम व शर्तों में से अब होती हैं नियमों को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए,
नियम की चर्चाएं करते हैं तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 जो है मित्रों और जो नियम नंबर 2 है, दोनों एक ही जैसे, बस उसमें दोनों में बारीक अंतर है। क्या है? केवल और केवल थोड़ा सा अंतर जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला नियम कहता है विसर्ग हो, विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों? छोटा आ अथवा बड़ा आ में से कुछ भी आ जाए। विसर्ग के पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ में से कुछ भी आ जाए, और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क्या आ जाए दोस्तों? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। य, र, ल, व, हा, या कोई भी स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? कोई भी स्वर आ जाता है। तो ये जो विसर्ग होगा दोस्तों, ये विसर्ग आपको हटा देना है, वहां पर आपको ओ लगा देना है। विसर्ग को हटाकर क्या लगा देना है? ओ लगा देना है। ये आपका हो गया पहला नियम। क्लियर होगा मित्रों? क्या समझा आपने कि क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, विसर्ग हटाना है, विसर्ग को हटा देना है, मतलब विसर्ग को एक सिर खड़ी लाइन से जोड़ दे, उसके ऊपर एक सिंह लगा दीजिए, बस काम हो गया आपका खत्म। मतलब विसर्ग अ है प्लस क्या हुआ? 3 4 5, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ये इसको आप ऐसे थ्योरेटिकल कहेंगे तो ये इसमें बदल जाएगा। इसमें इसमें बदल जाता है, ये पूरा का पूरा आप ये समझ लीजिए। क्लियर हो गया? इसी के साथ ही दूसरा नियम भी हम यहीं पर लिखते हैं, जिससे कि आपको नियम याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 2, यहां होता है दोस्तों विसर्ग के पहले पूरा लिख रहे हैं आ को छोड़कर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर, ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आपको ध्यान रखनी। विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के पश्चात यही पूरे आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या क्या आ जाए? या, र, ला, वा, हा, या स्वर। ठीक, तब ये जो विसर्ग है दोस्तों, कौन सा? ये जो आपका विसर्ग है, ये विसर्ग आपका रा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाता है? रा में परिवर्तित हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना। तो पहला नियम हमने क्या कहा दोस्तों? पहला नियम हमने कहा कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ अथवा बड़ा आएगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, और विसर्ग के पहले क्या आ जाएगा? इन दोनों को छोड़कर, छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, वो विसर्ग किसमें बदलता है? री में बदलता है। और आपको स्पेशली याद रखना, तो यहाँ पर स्पेशली जो स्वर आते हैं दोस्तों, वो होते हैं छोटे ए और छोटा ऊ। प्राय कौन से रहते हैं? छोटे ए अथवा छोटा ओ स्वर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इन दोनों नियम के उदाहरण करते हैं, और बहुत ही सरल है दोस्तों, केवल 4 से 5 नियम है। बेसिकली देखा जाए तो 4 नियम में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। चलिए जब उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तो हमने सिंपल सा लिखा, देखिए मन धन जा। ठीक, अब देखिए एक देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है? हमें विसर्ग देखा, देख लिया, विसर्ग के पहले देखना यहाँ पर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर हमें स्वर चेक करना ही होगा। स्वर यदि हम चेक नहीं करेंगे मित्रों, तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे सॉल्व करने में। तो हमने देखा ना, अब यहाँ पर अपन इतने होशियार तो हो गए कि ना में कौन सा स्वर जुड़ा है? छोटा जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये ना बना दिया, वैसे लिख दो, इस विसर्ग को इसमें बदल दो, बस कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ये जो विसर्ग है इसको हमने किसमें चेंज कर दिया दोस्तों? ये चेंज कर दिया, बस बाकी सभी को हुआ वो लिख देना। ये आपका बन गया मन धंजा बराबर मनोज। इसी प्रकार दोस्तों ये ऐसे आ गया यश धन दा। ठीक, पया धन दा,
अधः धन लिखित। देखिए क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ छोटा आ रहा है ना, यहाँ भी छोटा आ रहा है, यहाँ भी छोटा आ रहा है। अब ये छोटा आ गया, बाद में देख लीजिए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा वर्ण क्या होता है, गजट दब। चौथा क्या होता है, घजट दब। और पांचवा होता है अंगा, यहाँ ड़ नामा और फिर य र ल व। तो देखिए यहाँ ला आ रहा, नियम लग रहा है, यहाँ दा आ रहा, यहाँ दा, यहाँ जाता। क्या करना है, हूबहू यस लिखा हमने, ठीक है, उस विसर्ग को किसमें बदल दिया मित्रों, इसमें बदल ये, ठीक। इसी प्रकार इसको यहाँ बदल दो, ये इसको बदल दिया ये। अब चलिए अब इनको लिख देते हैं सबको। क्या यह, यहाँ क्या है, इसके पहले यह है, पयोद हो गया। ये क्या हो गया, यशोदा हो गया। ये अ, और ये किस में लगेगा, धा पे, क्योंकि जिसके साथ विसर्ग होता है उसी पर ओ की मात्रा लगाई जाती है। जिसके साथ विसर्ग होता है उसी पर ओ की मात्रा लगा देते हैं। ये हो गया, और इधर लिख गया ये। समझ में आया दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, जैसा लिखा है वैसे। जैसे एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, तपः धन भूमि। और एक आपके लिए लिखते हैं क्या, मनः धन योग। देखिए इधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इधर क्या आ रहा है, भा। भा कौन सा है, किस वर्ग का है, पावर का। प फ ब, चौथा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है कि नहीं आता, तो हो गया आपका पांचवा वर्ण। तो कुछ नहीं करना, पा इस विसर्ग को इसमें बदल दिया हमने किसमें, और भूमि। इसी प्रकार इसका होगा मनः धन योग का क्या बन जाएगा आपका, मनोयोग। ये आपके इसके पहले नियम के उदाहरण हो। हाँ, कुछ चीजें आपको स्पेशली लिखने, जो नोट बना के आप लिख लीजिए कि कभी कभार आप गलत कर सकते हैं। अब स्थिति क्या आती है नोट बना के लिखिए इसी नियम में, कि यदि मान लीजिए दोनों तरफ आ जाए, क्या आ जाए, दोनों तरफ। तो यहां लिखते हैं नियम, थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए। विसर्ग के पूर्व और पश्चात दोनों ओर आ हो तब, विसर्ग के पूर्व और पश्चात दोनों ओर आ हो तब बाद वाले आ को के रूप में लिखते हैं। जिसका उच्चारण आ ही होता है। और यह दोस्तों आपको पता होगा, हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था, ये किस प्रकार का स्वर है, ये आपका प्लुत स्वर है। ये कौन सा स्वर है दोस्तों, ये आपका प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, मेंशन कर लीजिए। आप देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, सिंपल सा सरल सा, कैसे ये चीजें हम गलत कर देते हैं। जैसे लिखा दोस्तों हमने, देखिए मनः धन अभिलाषा। क्या लिखा दोस्तों, मनः धन अभिलाषा लिखा। एक लिखा दोस्तों हमने प्रथमा धन अध्याय, और एक लिखा हमने दोस्तों कहा धन अपि। ठीक है, ये हमने लिखा। तो देखिए इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो दोनों को यदि ऐसे लिखते हैं, देखिए तो थोड़ा सा और लगेगा, आप खुद देखिए। मनो अभिलाषा, ये क्या शोभनी लग रहा है, नहीं ना, अशोभनी लग रहा है और अच्छा भी नहीं दिख रहा। तो इसलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इधर भी आ इधर भी आ, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं। इस विसर्ग को ओ में बदल दिया, इस बाद वाले आ को इस रूप में लिख दो बस। ये हो गया आपका कंप्लीट। इन सेम वे जैसे इधर आएंगे आप, तो प्रथम हो गया
इधर आ है और इधर आ, मतलब ये पहला नियम लग रहा है, तो पहले नियम के अनुसार विसर्ग को हमने इसमें बदल दिया। फिर ये क्या है, इस वाले आ को इस रूप में लिखा, अभी हमने थ्योरी लिखा है ना, ये हो गया। और इसको आपने देखा ही होगा, और इसके बाद इसका क्या बन जाए, को, और बाद वाला ऐसे कर दीजिए को। ये आपके पहले नियम के उदाहरण हो। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो बाद वाले आ होंगे, जैसे ये है, इनको हम किसमें बदल देंगे, एस के रूप में बदल देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले नियम की ओर, अगले नियम के उदाहरण करते हैं। नियम नंबर 2 के उदाहरण है ना, उदाहरण दूसरे नंबर में हमने लिखा दोस्तों कि यदि आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है और उसके पश्चात क्या आ जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह या स्वर आ जाते हैं, तो विसर्ग रा में बदल जाता है। सिंपल सा उदाहरण लिखा हमने, दो धन जन, ठीक। फिर एक लिखा हमने निधन आकार, एक लिखा हमने दो धन आचार, ठीक है। और एक हमने लिखा दोस्तों निधन विकार, और एक और लिखेंगे आशी धनवाद, लेकिन अब वो देखें कहां पर लिखना। तो जैसे हमने लिखा दो धन जन, इधर आ नहीं आ रहा ना, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आना चाहिए विसर्ग के पहले। तो आप गौर कर पा रहे होंगे मित्रों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा ऊ। इतने टेक्स्ट में अपन अनुभवी हो चुके हैं कि अपन कैसे निकालना चाहें। तो यहाँ पर आपको दिखेगा छोटा ऊ, मतलब आ तो नहीं है ना, यहाँ पर जा कौन सा आता है, क, ख, नहीं, च, छ, जा, तीसरे नंबर का है कि नहीं है, तो तीसरे नंबर का मतलब अपना नियम नंबर 2 लगेगा। तो ये कैसे बदल जाएगा, रा में। अब रा कैसे, दो रा में हलंत लगाए, जा और ना, ऐसे बन गया। अब हमें पता है मित्रों कि ऐसा अशोभनीय लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अब चूंकि हम लोग रा का प्रयोग पढ़ चुके हैं, रा का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों, रा जिस भी वर्ण के पहले उच्चारित होता है वह उसी के ऊपर लग जाता है। तो रा, अब दूसरा और सरल तरीके, आधा रा जिस वर्ण के पहले, हलंत वाला जो रा होता है, जिस वर्ण के पहले लिखा जाता है, किसके, जिस वर्ण के पहले होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है। आधा रा क्या होता है, जिस वर्ण के पहले होता है उसे के ऊपर हम लगाते हैं, ये ध्यान देंगे। तो किसके पहले, जा के पहले है ना, तो किसके ऊपर लगा देंगे हम, जा के ऊपर। इन सेम वे इस पर देखिए, नी विसर्ग बदला रा में, और ये आ गया विकार। अभी दिमाग मत लगाइए कि सर ने कैसे क्या कर दिया। अब रा किसके पहले आ रहा है, वाव अकेले के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वा के पहले आ रहा है दोस्तों, तो इसको रा को किसके ऊपर लगाएंगे, वा के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, निर्विकार। इसी प्रकार यहाँ ये दो हो गया, विसर्ग से बदला रा में। अब चूंकि दोस्तों यहाँ तो आगे पीछे को, फिर इधर लिखा आचार। अब हमें पता है, तो ऐसे तो अभद्रता लगेगी, क्या इस आ से ये हलंत कट जाता, हमें पता है। इसमें बची खड़ी पाई, तो दो धन आचार बराबर दुराचार। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अब डायरेक्टली हम नी रा हो गया और इधर आकार आ गया, तो इस आ से हलंत कटा हुआ क्या, बड़ा रा होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, निराकार। इसी प्रकार दोस्तों जैसे हम कुछ होमवर्क लिखते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा सॉल्व करने। समझ में आ गए पूरे नियम, इसके दोनों नियम, ठीक। एक जरूर ये, क्योंकि अपने को ये बनना चाहिए आशी धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे आशीर्वाद नहीं लिख पाते, तो इसलिए उनको उनके पूरे शिक्षकों का, उनके अभिभावकों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, ठीक। तो अब हम लोग आशीर्वाद लेकर रहेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ पर से समझ जाएंगे। आप क्या करना है, यहाँ छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी आ रहा है ना, और बेस के लिए जो प्रायः आते हैं छोटे और बड़ा हुआ आते हैं, तो बड़े आ रहे हैं ए यू किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो यह इसमें देखिए छोटा बड़ा छोड़कर आ रहा है ना, दूसरा स्वर है, यहाँ विसर्ग है, तो कुछ नहीं करिए, देखिए आ से विसर्ग को रा में बदल दीजिए, वाद हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे क्या करें यार दोस्तों, बड़ी समस्या आएगी। रा को किसके ऊपर, तो हमने क्या कहा, आधा रा हलंत वाला जो रा होता है, जिस वर्ण के पहले दिखाई देता उसी के ऊपर आप लगा दीजिए।
क्या करेंगे, रा जिस वर्ण के पहले दिखाई दे आधे रूप में हलंत वाला रा, उसी के ऊपर लगा दीजिए। तो किसके पहले दिखाई दे रहा है, देखिए वा के पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो किसके ऊपर लग जाएगा ये एक भाई एक धारा थी, एक विचारधारा थी, एक फिलोसॉफी थी, वो भी इनके द्वारा चलाई गई थी। मैंने कहीं पे क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या होगा दोस्तों, विचारधारा मानववाद, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, कंप्लीट वाद नामक। क्लियर। इसी प्रकार आप जोड़ के देखिएगा, धनु धनवेद, आप पूरी संधि या जो धनवेद आप कॉल करें, कब सुनियोग कहलाते धनवेद आसान होते। अब निधन पर कौन सा छठा बचा, ठीक, और एक जोड़ के देखिएगा कि इनका क्या बनता है, किस प्रकार से हम आंसर बताएं इसका, धनुर्वेद, यजुर्वेद, निर्वेद और निरंतर, ये बनेंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये आपके दो नियम हो गए दोनों के। चलिए दोस्तों, सरल सरल से दो नियम और देखते हैं, क्या बन जाएगी, संधि क्या हो जाएगी, समाप्त। ये दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम आते हैं। अब यहाँ पर रा बना ना दोस्तों, चलिए तीसरे नियम रा से मान लीजिए इधर छोटे ई आ जाए और छोटा ओ आ जाता है विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद रा आ जाता है। क्या जाता है, विसर्ग के पहले छोटा ओ और विसर्ग के बाद रा रस्सी आ जाती है, तो कुछ नहीं होगा मित्रों, ये तो अपने रूप बदल लेंगे, बोलेंगे हमारे साथ रस्सी खड़ी है, हम किसी को भी बांध सकते हैं, किसी को भी किडनैप कर सकते हैं, और ये बन जाते हैं डॉन। बनते डॉन बनने लगते हैं। जब डॉन बनते हैं दोस्तों, तो छोटे से बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये छोटे से बड़े हो जाते हैं। तो छोटा ए जो होता है दोस्तों, बड़े ई में बदल जाता है, और जो छोटा ऊ होता है वो बड़ा ऊ में बदल जाता है। गुण संधि प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों थोड़ा सा सिंपल सा उदाहरण देखिए, जो हमेशा एक लाइन आप पंक्ति आप सुनते होंगे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख भाई बलवीर। ठीक, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये अपन हमेशा सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यहाँ पर आप इसका उपयोग आप हेल्थ वाले चैप्टर में भी कर सकते हैं। तो अब निरोगी होता है, तो अपन लिखते कैसे हैं, हमेशा देखिएगा कब गलत लिखते हैं। पहले आज हम उसको देखेंगे शुद्ध कैसे होता। ये चलिए उदाहरण लिखा हमने, तो निधन रोग। तो आप देखिए नियमानुसार यदि हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या, छोटी ई है, विसर्ग के पूर्व क्या, छोटी ई है, विसर्ग के इधर क्या है, रा रस्सी, छोटी ई और उधर जैसा कि आप सब देखिए कैसे अंतर पड़ेगा। लोगों को कुछ बात याद रखनी है, सबसे पहली बात जो ये हो गया, ये बन गया रोग संधि। आप देखिए वर्तनी शुद्धिकरण में संधि की परिभाषा 2 नंबर का, तो क्या निरोग का सही रूप क्या होगा, और हम लोग हमेशा लिख देते हैं भाई साहब जल्दबाजी में कि अगली लाइन लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या गलत है। निरोग ऐसे होता है, लाइन तो है नहीं, तो आप जब बोले लिखा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख गुणवंती नारी। ऐसे XYZ 9 तक है आंसर प्रस्तुत करने में आ गया नहीं। अब इसी प्रकार एक और हम लिखते हैं, जो हम लोग गलत लिखते हैं, पहला नियम दिखेगा जैसे क्या दोस्तों दिखाई दे रहा है, तो हम सोचते हैं दो धनराज बराबर क्या बनेगा, दो राज। बस आप याद रखिएगा, नियमों से चलिए। आपको कोई वर्तनी शुद्धिकरण जो होता है दोस्तों, वो नियमों से ही बनता है, संधि के नियमों से ही आप वर्तनी शुद्ध लिख सकते हैं। क्लियर, ये हो गया तीसरा नियम। फिर से रिकॉल करते हैं कि विसर्ग के पहले यदि छोटी ई या छोटा ओ युक्त कोई वर्ण होता है तो क्या, और विसर्ग के पश्चात रा रस्सी होता है, तो जो छोटा ई और छोटा ओ की जो मात्राएं लगी होती हैं, वो अपने बड़े अर्थात बड़े ई की मात्रा में छोटी की मात्रा किससे बदल जाती है, बड़े ई की मात्रा में बदल जाती है, और जो छोटा ऊ की मात्रा होती है दोस्तों, वो बड़ा ऊ में बदल जाती है, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर। इसके बाद चलिए नियम नंबर 4 आते हैं। अपने ये टॉपिक चल रहा है नियम नंबर 4। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये तीनों नियम आपको समझ में आ चुके होंगे, और ये 3 नियम ही बेसिक नियम है कि कहां से क्या होना है, कहां से क्या नहीं होना है, क्या गलती करते हैं हम, क्या गलती नहीं करते हैं। अब जो चौथा नियम है दोस्तों, 4 5 6 ये खिचड़ी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इस साइड में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप हमेशा पढ़ते हैं क ख च छ टा ठा ता था, और आखिरी हो गया आपका पा और फा। हो गया।
अब ये तीनों नियम आपको ये बताएंगे, ये पूरे वर्ण मिलकर, कि कहाँ पर शक्कर वाला सा प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर सरौते वाला सा प्रयोग होता है दोस्तों, और कहाँ पर षटकोण वाला सा प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए, अब षटकोण वाले का बीच से तो पेट फटा है बेचारे का, ऑपरेशन तो पहले ही हो चुका है, तो उसको स्थान भी बीच में देना पड़ेगा ना। गाड़ी में अपन 3 लोग बैठते हैं तो भाई जो मरीज होता है उसको बीच में बैठाते हैं ना, तो 7 षटकोण को अपन ने बीच में बैठा दिया। इसका बीच क्या रेशियो निकालेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, ये बीच में बैठा दिया। अब बीच के बाद आपको अल्टरनेट ऊपर और नीचे जाना, तो अल्टरनेट जाएंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचेंगे, एक पा फा टा ठा और का खा। तो कभी भी दोस्तों नियम नंबर 4 बहुत ही आसान है, 4 में ए बी सी कर दे रहे हैं, जिससे ए क्या हो गया, इधर आ गया विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के पहले आप क्या कह दीजिए, स्वर हो। यूनिवर्सल लिख रहे हैं आप, परेशान मत होइए। विसर्ग के पहले क्या है, स्वर कोई आ जाए, और विसर्ग के बाद दोस्तों का खा टा ठा पा फा या स्वयं षटकोण आ जाता है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, ये जो विसर्ग है ये सा में बदल जाएगा। किसमें, षटकोण में बदलेगा, आधा सा में। और आधा सा या तो हलंत वाला, लेकिन वहां लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया मित्रों। अब बी नंबर का नियम, अब 2 सा बचते, एक सरौता और एक शक्कर वाला। तो जो ऊपर से शक्कर वाला पहला होता है, जब क्रम देखते पहले शक्कर फिर षटकोण फिर सरौता, तो ऊपर से क्रम से आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका शक्कर के लिए। तो यदि विसर्ग स्वर है, विसर्ग के पूर्व और बाद में आपका क्या आ जाता है, चा चम्मच, छा छाता या सा शक्कर, तो ये जो विसर्ग होता है दोस्तों, ये विसर्ग बदल जाता है आपका सा में। किसमें बदल जाता है, सा में बदल जाता है। इसी प्रकार इसका नियम नंबर सी, आप दोनों नियम लिख लिए। अब आप लिखेंगे नियम नंबर सी। सी नंबर चौथे का क्या हो जाएगा, इधर स्वर है मित्रों और इधर विसर्ग है, और फिर क्या आ गया, ता अथवा था आ गया, और इधर आपका आ जाए सा। तीन में से कुछ भी आ जाता है, तो ये जो विसर्ग होता है दोस्तों, ये विसर्ग आपका सा में बदल जाएगा। बस ये 3 नियम है, सरल से, बिल्कुल कुछ नहीं। 4 नियम में व्यंजन विसर्ग संधि आपकी खत्म होगी। अब देखो कुछ उदाहरण लिए जाए जिससे कि समझ में आ जाए। जैसे एक उदाहरण लिखे देखो सामने, दो दर्शन, दूसरा लिखा हमने धनु धन टंकार, तीसरा लिखा हमने दोस्तों, तीसरा हमने लिखा दोधन साहस, और तीसरा चौथा लिखा देखो निधन पाप। बाकी आप होशियार हैं तो आसानी से आप लिख लेंगे, बाकी उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये विसर्ग है, इसके पहले स्वर है कि नहीं, ये सा शक्कर है कि नहीं है, तो क्या बन जाए, ये वाला विसर्ग भी आपका सा में बदल जाए। सा कौन सा होगा, ये वाला, तो दुशासन। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग के पहले स्वर है ना, यहाँ ये सा है तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। ये देखिए दुस्साहस। फिर यहाँ पर देखिए छोटा विसर्ग के पहले छोटा वर टा है, टा वाला किसमें होता है, अभी हमने देखा क टा और पा, इनके दो दो वर्ण किसमें बदलते हैं, षटकोण में। तो क्या बन जाएगा, ये धा नु, इस विसर्ग को आधा, तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया टंकार। इना सेम भी इसका क्या हो जाएगा, निस धन पाप बराबर निष्पाप। इसी प्रकार आपका दुष्कर्म हो जाता है, निष्फल हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये आपके पूरे हो गए, विसर्ग संधि पूरी हो जाती है। अब कुछ अपवाद स्वरूप आप लिख लीजिए, ठीक, अपवाद करके, क्योंकि उस पर नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला एक लिख लीजिए दोस्तों, प्रातः धन काल, ये अपवाद है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रातः काल। दूसरा लिख लीजिए दोस्तों, दो धन खा बराबर क्या होता है, दुख होता है। तीसरा लिख लीजिए, नमः धनकार बराबर क्या होता है, नमस्कार होता है। और चौथा लिख लीजिए दोस्तों, चौथा ये वर्तनी शुद्धिकरण के हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा, पूरा धनकार बराबर क्या बनता है,
पुरस्कार। ठीक दोस्तों, ये 4 अपवाद हैं, आप इन्हें अपवाद बना के चारों को लिख लें। क्लियर? इस प्रकार से मित्रों जो संधि का संपूर्ण अध्याय है, जो हमें कठिन लग रहा था, बहुत ही आसानी तरीके से समाप्त होता है। इसका केवल एक और आखिरी भाग हमें अध्ययन करना रहेगा, वो रहेगा दोस्तों संधि युक्त वर्णों को तोड़ना अर्थात संधि विच्छेद। तो अगली क्लास में हम लोग संधि विच्छेद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मैं केपी गुप्ता आज आप सभी से अनुमति लेता हूं और अगली क्लास में पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे संधि विच्छेद के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।